पालघर में किसके इशारे पर हुई संतों की हत्या? राष्ट्रवादीचे आहेत आणि मी बीजेपीचे सरपंच आहेत. केमेन होता ते फुटेज जर चेक केले तर मी सांगू शकते हा पोरगेचा पोरगा आहे, तो पोरगा आहे, हे नाव आहे, त्याचे ते नाव आहे. आता या प्रकरणाला भारतीय जनता पक्षाकडनं राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी त्या ठिकाणी पोलिसांनी आवाहन केलं म्हणून मदत कार्यासाठी गेलो होतो. संतों की हत्या के मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा है? गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. सीबीआई जांच से सामने आएंगे इंसानियत के गुनहगार. ये बहुत ही जघन्य अपराध है. मैं केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों को तत्काल दंडित किया जाए. सरकार से यही मांग बा कि जमन भी करबे हो धरबे हो उन्हीं के नाम से जम कर हो कहीं. संतों की हत्या के पीछे अफवाह या धर्मांतरण? जब विश्व हिंदू परिषद का तलाश में काम चालू हो गया, आदिवासी लोग का भोलेपण का यानी त्यांच्या भोलेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना मिसगाइड करून गैंग्स ऑफ पालघर साधु हत्याकांड पर बड़ा खुलासा. नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन. महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या को 9 दिन बीत चुके हैं. मर्डर केस की जांच कर रही सीआईडी की टीम को अब भी करीब 500 लोगों की तलाश है. गढ़चिंचले गांव में एसआरपीएफ के करीब 200 जवानों की तैनाती भी की गई है. गांव के आसपास 20 किलोमीटर के इलाके को ड्रोन से सर्च किया जा रहा है. अब तक पकड़े गए 103 लोगों के रिश्तेदारों की भी सीआईडी जांच कर चुकी है. आज सुशील गिरी महाराज की मां ने भी पालघर हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है. वहीं उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर नेता और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी है. तो पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में जी न्यूज लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है. 16 अप्रैल की इस घटना पर जी न्यूज ने हर उस शख्स से बात की है जो इस बड़े मामले की परतें खोलने में मदद कर सकता था. स्थानीय जानकारों ने पालघर में वामपंथी दलों और क्रिश्चियन मिशनरीज के गठजोड़ की बात बताई और ये बताया कि हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में छुपते हैं. हमें यह भी पता चला कि ये इलाका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण करने का एक बड़ा गढ़ बन चुका है. हम आपको पालघर हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं. जोर समझकर साधुओं की जान ले लेना और वो भी पुलिस के सामने. पालघर का मामला इतना सीधा तो नहीं जितना बताया गया. इसीलिए जी न्यूज लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहा है. आज हम एक बार फिर पालघर में डाहणू के उसी इलाके में पहुंचे जहां पर 16 अप्रैल की रात को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी. डाहणू का गढ़चिंचले गांव और उसके आसपास 15 से 20 किलोमीटर का इलाका. जी न्यूज की टीम ने इस इलाके के चप्पे चप्पे में छानबीन की तो प्रमुख तौर पर 2 बातें निकलकर सामने आई. एक, इस इलाके में वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन बहुत प्रभावी हैं. और दूसरी बात यह कि हाल के वर्षों में इनका सीधा टकराव हिंदू संगठनों से हुआ है. पुराने जमाने में यानी लगभग 30-35 साल पहले यहाँ पे सीपीएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इनका प्रभाव था. बाद में क्रिश्चियन सोसाइटी का कष्टकरी संगठना यहाँ पे कार्यरत हो गई. कष्टकरी संगठना और सीपीएम इनका संघर्ष चला था. बाद में 10 साल के बाद में उनके ध्यान में आया कि अपन समविचारी है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद का तलाश में काम चालू हो गया,
यानी माधवराव कानेसर वहाँ पे आश्रम स्थापन किया कि आदिवासी लोक का भोलेपण का यानी त्यांच्या भोलेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना मिसगाइड करून। स्थानीय जानकारों के मुताबिक पहले वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन के बीच कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के बढ़ते प्रभाव के बीच वामपंथी दलों और ईसाई संगठनों के बीच वैचारिक समझौता हो गया और दोनों के निशाने पर हिंदू संगठन आ गए। सवाल ये कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे यही दुश्मनी थी, क्योंकि आदिवासी भला क्यों किसी साधु संत की जान लेंगे। संन्यास में विरोध नहीं है उसको, वो मिसगाइड कर दिया है उसको, चोर फिरते हैं ऐसा करके। हाँ, और वहाँ पे दहशत निर्माण करना, वहाँ पे दहशत निर्माण करना कि कोई हिंदू संगठन यहाँ पे काम करने को नहीं आए, ऐसा वातावरण निर्माण करने का उनका प्रयत्न है। पहले सीपीएम करती थी, अभी सीपीएम और कष्टकरी संगठन दोनों साथ मिल के करती है। ऐसा राजनीतिक तौर पर, मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर आप यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये सब पूरे काम हो रहे हैं? हाँ जरूर, ये सब राजनीतिक नीति है। खेत खोद देना, काट देना, ऐसा होता था सर। हाँ। अभी नहीं होता है, अभी हर बीजेपी थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, अभी नहीं होने के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या शिक्षा जो बढ़ा है उसको मानते हैं? शिक्षा भी बढ़ा और बीजेपी भी बढ़ा है, पक्ष बढ़ा है। पहले जो था सीपीएम का इधर था, शराब पहले हर जगह देता है, पीते हैं। कौन देता है, किस तरीके देते हैं? हर आदमी कार्यकर्ता देते हैं। किसके कार्यकर्ता? शराब पीना और उसमें रहना, यही है लोगों का। किसने डेवलप किया है? ये राजकीय पक्ष जो है। कौन से सर? पहले से तो है सीपीएम ही चलता है और अभी भी उन्हीं का है। अभी क्या हो गया, इधर का जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच, एमएलए, सभापति उनका ही रह गया है। वो जो पुढ़ारी जो बताएगा वो करेंगे लोग, उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको तकलीफ देंगे, पत्थर डालेंगे, कुछ दहशत निर्माण करेंगे, कुछ मारेंगे, ऐसा करेंगे। जी न्यूज की पड़ताल में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि इस इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाकर अपना कैडर मजबूत करने के भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो शराब का विरोध करता है उसे यहाँ लोगों का दुश्मन बना दिया जाता है। इस इलाके में कई संगठन और साधु संत नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। इसी से सवाल उठता है कि क्या पालघर में हत्या के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह थी। सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे असं कोणी सांगता म्हणजे ह्यालाच द्या, त्यालाच मत द्या असं, मग कोणी पैसे देतं, कोणी एक देतं, म्हणजे असं घरात हे करून मग बाकीची लोक दारू घेतात, दारू घेऊन तिकडे पार्टी करतात रात्री वगैरे, असं म्हणजे सगळ्यांना असं हे करून देतात। मग चिकन असं म्हणजे चिकन आणतात, सगळं हे करून त्यांची पार्टी सुरू होते। दारू ताडी, जे थंड पिणारे ते थंड पितात। मग मतदानाची वेळेस असं म्हणजे भांडणही चुकून होतं कोणाचं तरी, मध्येच काय समजा झालं तर भांडणही होतं। हमारा टीचिंग जो है भगवत गीता से है। हम कहते हैं हिंदू हो हिंदू रहो, मुस्लिम हो मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन रहो, लेकिन अपने धर्म को पालन करो। धर्म के नाम पर ये पाप मत करो। कोई धर्म नहीं बतलाता है कि एक दूसरे को मार काट करो। सब धर्म ही बतलाता है उस ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भाईचारा रखो। तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के इस पर हम चलते हैं। इन बातों से तो पालघर लिंचिंग का ये मामला राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने नाम की दहशत फैलाने का लग रहा है, जिसमें आदिवासियों को मोहरा बनाया गया। वैसे इस आदिवासी बहुल इलाके में वैचारिक और धार्मिक तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम वर्षों से चल रहा है। कई स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये इलाका धर्मांतरण का बहुत बड़ा गढ़ है। धर्मांतर तो 10-12 साल से पहले ही चालू था, अभी थोड़ा बढ़ गया है धर्मांतरण। और कई ऐसे गांव है उसमें हिंदू आधा क्रिश्चियन ऐसे हो गए हैं। तलाशे से काम चलता है, ढाणू से भी काम चलता है।
उनका गरीबी का फ़ायदा उठाता है। उनको समय समय पर अन्न परोठा, दवाइयाँ दी जाती है। अभी तो बहुत से गांव में उनका बैठक चलता है और उसमें भी वो मिसगाइड करता है आदिवासी लोग को कि कुछ बीमारी आ गई तो बैठक में आओ, दवा मत लो, बैठक में आओ, ऐसा बोलती है। ये शुरुआत तलाशी से हुआ है। तलाशी जो तालुका है वहाँ पे मिशनरी लोग आए, उन लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे शिक्षण देना जरूरी है, उन लोगों को जगाना जरूरी है। इस हिसाब से जब आए तो शुरुआत में तो कोई उनके मतलब उनको कोई मानता नहीं था कि क्या है, काय के लिए आया वगैरह। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे एक को पकड़ा होगा, दो को पकड़ा होगा, उन लोगों को कुछ दिखाया, खाना पीना कुछ दिखाया होगा। जो रोमन कैथोलिक है वो ना तो उसमें प्रोटेस्टेंट में जाते हैं, या तो फिर जो हमारे हिंदू है ना वो प्रोटेस्टेंट अपना इसमें रोमन में जाते हैं। लेकिन अभी भी प्रयास जारी है। हाँ, अभी जो है वो जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, रोमन कैथोलिक नहीं है, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं जो खाली साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। और साधुओं की हत्या पर यह बड़ा खुलासा, इस बड़ी साजिश की जो बू इसमें से आ रही है, इसी पर आज बड़ी बहस। देखिएगा 5 बजे ताल ठोक के। और अब बात पालघर में लंबे समय से कैसे हिंदू मान्यताओं के खिलाफ कुछ लोग सोची समझी साजिश रचते आए हैं। इसी साजिश का हिस्सा है यहाँ के आदिवासी और पिछड़े लोगों में झूठी अफवाह फैलाकर अलगाव पैदा करने की। आपको यहाँ पर यह जानकर हैरानी भी होगी कि पालघर में कुछ लोग आदिवासियों को यह कहकर भड़काते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा ना करें क्योंकि वो रावण यानी देवताओं के दुश्मन रहे राक्षसों के वंशज हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कई इलाकों में रावण की पूजा भी होती है। पालघर के कई इलाकों में होती है रावण की पूजा। हिंदू मान्यताओं के विरोध में कौन रच रहा है साजिश? कौन फैला रहा है अफवाह कि आदिवासी हैं रावण के वंशज? पालघर में हुई संतों की हत्या किसी गलतफहमी का नतीजा थी या कोई सोची समझी साजिश? इस बात का फैसला तो आने वाले वक्त में जांच के बाद ही होगा। लेकिन अपनी रिपोर्टिंग के दौरान पालघर में सबूत जुटाते हुए जी मीडिया की टीम को पालघर से एक और बड़ी जानकारी मिली। पिछले 2 साल से अचानक पालघर के कुछ इलाकों में रावण की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके जरिए आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग आदिवासियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी रावण के वंशज हैं और उन्हें रावण की पूजा करनी चाहिए। हिंदू विरोधी तत्वों ने इस प्रकार का विष घोलना शुरू कर दिया है कि ये जो आप लोग राम की पूजा करते हैं, इसके बजाय आप लोग रावण की पूजा करो। जो दुर्गा की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा के बजाय आप महिषासुर की पूजा करो, वो आपका धर्म है। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर घोल करके हमारे समाज को तोड़ने का प्रयत्न वहाँ कुछ संगठन कर रहे हैं। इसके तह तक जाना पड़ेगा और इस घटनाक्रम में जो हुआ है उसके पीछे ऐसे तत्व इसके लिए विद्यमान है, वो तत्व ऐसे जवाबदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी न्यूज को अपनी जांच में पता चला कि आदिवासी एकता परिषद जैसे कुछ संगठन पालघर में रावण दहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते रहे हैं और रावण को देवता की तरह भी दिखाने की कोशिश होती रही है। पालघर जिले के विक्रमगढ़, जवाहर, मुखाड़ा इलाकों में लोग रावण पूजा के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पालघर से रविंद्र रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।